परम घोर तपस्वी भक्तवत्सल स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की। मेरे गुरुवर के दरबार में बिन मांगे मिल जाता। मेरे गुरुवर के दरबार में बिन मांगे मिल जाता। जैसे जो भी लाए मुरादे वो पूरी कर जाता। मेरे गुरुवर के दरबार में बिन मांगे मिल जाता। मेरे गुरुवर के दरबार में बिन मांगे मिल। गुरु का दर्जा इस दुनिया में सबसे बड़ा है भाई। गुरु का दर्जा इस दुनिया में सबसे बड़ा है भाई। परम पिता परमेश्वर की भी खोज गुरु ने पाई। परम पिता परमेश्वर की भी खोज गुरु ने पाई। इसीलिए भगवान से पहले गुरु का दर्जा आता। मेरे गुरुवर के दरबार में बिन मांगे मिल जाता। मेरे गुरुवर के दरबार में बिन मांगे। गुनाह भरी ये जीवन नैया पाप बोझ से भारी। गुनाह भरी ये जीवन नैया पाप बोझ से भारी। फल तो वैसा मिलना है जैसे करनी हमारी। फल तो वैसा मिलना है जैसे करनी हमारी। गुरु कृपा मिल जाए भैया एम से भी छूट जाता। मेरे गुरुवर के दरबार में बिन मांगे मिल जाता। मेरे गुरुवर के दरबार में बिन मांगे मिल जाता। गुरु की शक्ति अजब निराली ना कोई इसका सानी। गुरु की शक्ति अजब निराली ना कोई इसका सानी। बड़े बड़े मुश्किल कामों में कर देता आसानी। बड़े बड़े मुश्किल कामों में कर देता आसानी। दृढ़ श्रद्धा से शरणा ले लो काम यही बस आता। मेरे गुरुवर के दरबार में बिन मांगे मिल जाता। मेरे गुरुवर के दरबार में बिन मांग। जैसे जो भी लाए मुरादे वो पूरी कर जाता। मेरे गुरुवर के दरबार में बिन मांगे मिल जाता। मेरे गुरुवर के दरबार में बिन मांगे। जिसको इस दुनिया में मिलते जपी तपी गुरु प्यारे। जिसको इस दुनिया में मिलते जपी तपी गुरु प्यारे। रहती सदा दीवाली उसकी होते वारे न्यारे। रहती सदा दीवाली उसकी होते वारे न्यारे। मन की पूरी करे मुरादे श्रद्धा से जो आता। मेरे गुरुवर के दरबार में
बिन मांगे मिल जाता मेरे गुरुवर के दरबार में। शीस दिए जो गुरु मिले यह बात कबीर बताई। शीस दिए जो गुरु मिले यह बात कबीर बताई। गुरु मिले भगवान मिलेंगे निश्चय कर लो भाई। गुरु मिले भगवान मिलेंगे निश्चय कर लो भाई। कहता सुभाष गुरु कृपा से दसम द्वार खुल जाता मेरे गुरुवर के दरबार में। बिन मांगे मिल जाता मेरे गुरुवर के दरबार में। बिन मांगे मिल जाता जैसी जो भी लाए मुराद वो पूरी कर जाता मेरे गुरुवर के दरबार में। बिन मांगे मिल जाता मेरे गुरुवर के दरबार में। बिन मांगे मिल जाता। बोलिए राजर्षि विषम पितामह गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की। है समय नदी की धार के जिसमें जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया। अष्टकर्मों के विजेता शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंदों में कोटि से वंदन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेवों के पावन श्री चरण कमलों में सशत नमन। गुरु निहाल दरबार में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, एक युवक पास आया और आकर के उस युवक ने प्रश्न किया कि महाराज साहब, आप तो साधना के मार्ग पर बढ़ रहे हो, क्या आपने कभी देवलोक देखा? क्या आपने कभी स्वर्ग देखा? मैंने उस युवक से कहा, युवक स्वर्ग भी कभी कभी देख लेता हूं। तो युवक ने दूसरा प्रश्न किया कि महाराज साहब, अगर आपने स्वर्ग देखा होगा तो नरक भी देखा होगा। मैंने कहा वो भी देख लेता हूं। मैंने कहा स्वर्ग भी देख लेता हूं और नरक भी देख लेता हूं। उस युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये पहले महाराज मिले जो दावे से कह रहे कि स्वर्ग भी देखा हूं और नरक भी देखा हूं। अच्छा महाराज साहब, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं। महाराज साहब, मुझे भी स्वर्ग दिखना है और मुझे भी नरक दिखना है, क्या प्लीज महाराज साहब आप मुझे दिखा देना। मैंने कहा कल दिन के 11 बजे आ जाना, कोशिश करेंगे स्वर्ग और नरक देखने की। युवक बड़ा प्रसन्न हुआ, हंसते हंसते अपने घर चला गया। दूसरे दिन ठीक 11 बजे आया और आकर के कहने लगा, महाराज चलो ध्यान में बैठाओ। मैंने कहा ध्यान से नहीं मिलेंगे। मैंने तो सुना है महाराज स्वर्ग ध्यान से दिखता है। मैंने कहा जो ध्यान से देखे वो स्वर्ग नहीं दिखाऊंगा।
तुझे स्वर्ग दिखना है वो स्वर्ग भी दिखा दूंगा, और नरक दिखना है वो नरक के भी दर्शन तुझे करा दूंगा। तो महाराज कैसे दिखेंगे? मैंने झोली उठाई, झोली में 2-4 पात्रे डाला, वो युवक को लेके चल दिया। चल युवक चलते हैं, स्वर्ग भी देख के आते हैं और तुझे नरक भी दिखा के लाता हूं। बोले महाराज झोली उठा के थोड़ी ना मिलेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा भाई तू ही तो कह रहा है स्वर्ग दिखा दो नरक दिखा दो, वही दिखाने के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा महाराज ऐसे कैसे दिखेंगे? मैंने कहा तू प्रश्न बड़ा करता है, तू शांति से चल, तेरे को मैं स्वर्ग भी दिखा लाऊंगा, तुझे मैं नरक के भी दर्शन करा दूंगा, तो चुपचाप चल, तू सवाल जवाब ज्यादा न कर। उस युवक को लेके कोठी में पहुंचा। आलीशान कोठी है, 3-4 मंजिला बना हुआ मकान है। जैसे ही उस युवक को लेके घर के अंदर प्रवेश किया, घर में कोई है ही नहीं। मैंने आवाज दी घर में कोई है? तो अंदर से 80 साल की बुजुर्ग माता घर से निकल के बाहर आ गई। कहा महाराज साहब पधारो। मैंने कहा माता जी घर में अकेले रहते हो क्या? बोले नहीं महाराज, 3 बेटे हैं, 3 बेटियां बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, भरा पूरा परिवार है। तो मैंने कहा अम्मा कोई दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? बोले महाराज साहब सब अपने अपने कमरों में बिजी हैं। अब उसने रसोई में लेकर के चली गई, और जैसे ही रसोई में लेके गई और रसोई में ले जाने के बाद मैंने उस मां से पूछा मां आपकी उम्र कितने साल होगी? बोले महाराज 80-82 साल होगी। मैंने कहा 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं। बोले हाँ महाराज है तो सही। मैंने कहा ये बताओ घर में खाना कौन बनाता है? बोले महाराज पहले बड़ी बहू आती है, फिर बीच वाली आती है, बस फिर बाद में छोटी बहू आती है। जब रसोई खाली होती है मैं रसोई में आती हूँ, अपने लिए 2 रोटी, आपके श्रावक के लिए 2 रोटी सीख लेती हूँ। मैंने मां से कहा मां क्या आपकी बहुएं आपके लिए 4 रोटी सेकती नहीं है क्या? बोले नहीं महाराज ये सब अपने कर्म है। क्या कहती हैं? बेटा कुपुत्र हो जाए लेकिन मां कभी नहीं कहती कि मेरा बेटा नालायक है। बेटा जितना मर्जी खराब हो मां की नजर में हमेशा अच्छा रहेगा। भले बेटा माँ बाप को घर से निकाले, बच्चे को दोष नहीं देंगे तो अपने कर्म को दोष देंगे कि ये मेरे अशुभ कर्म का उदय है। आज मेरे बच्चा मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं रख रहे महाराज, ये मेरे अशुभ कर्म का उदय है। माँ बाप कभी बच्चों को दोषी नहीं ठहराएंगे। अगर दोषी ठहराएंगे माँ बाप तो अपने कर्मों को दोष देंगे कि महाराज आज भले बच्चे ने मेरे को घर से बेदखल करा हो, बच्चों ने घर से निकाल रखा हो। आजकल तो शहर में हालत ऐसी है जैसे सामान का बंटवारा होता है, जब 2 भाई अलग हो जाते हैं, घर का बंटवारा हो गया, दुकान का बंटवारा हो गया, सामान का बंटवारा हो गया, तो माँ बाप भी बंटवारा करते हैं। मैंने सुना है 15 दिन एक भाई के पास, 15 दिन दूसरे बेटे के साथ। जिस दिन 31 का महीना होता हो किसी धर्मशाला में जाके माँ बाप एक दिन व्यतीत करा करते हैं। आज हमने सामान के जैसे माँ बाप को भी बांट दिया, 15 दिन बड़े के साथ, 15 दिन छोटे के साथ। आज हमने माँ बाप को एक वस्तु से जोड़ दिया, जैसे सामान का बंटवारा कर दिया। आज हमने माँ बाप का भी क्या है इस तरह से बंटवारा कर दिया। कहने लगी माँ महाराज साहब कहने को 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं,
जब तीनों रसोई में आती हैं, अपने बच्चों का खाना बना के चली जाती हैं, जब रसोई खाली हो जाती है उस समय मैं रसोई में जाती हूँ, अपने लिए 2 रोटी और आपके श्रावक के लिए 2 रोटी बनाती हूँ। लेकिन महाराज साहब, जिस दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरे को भी भूखे सोना पड़ता है और आपके श्रावक को भी भूखे सोना पड़ता है। मैंने अम्मा से कहा, माँ मान लो तुम बीमार हो जाती हो, क्या तुम्हारी बहुएं क्या तुम्हारे लिए, श्रावक के लिए क्या रोटी नहीं खिला सकती? बोले महाराज, ये नसीब अपना अपना। देखिए, कहने को 3 बेटे हैं, कहने को 3 बहुएं हैं, लेकिन जब माँ बाप बीमार हो जाते हैं, पूरी रात जाग करके सोते हैं, तब भी वो बुजुर्ग माँ कह रही है, गुरुदेव पूरी रात बुखार में तड़पते रहते हैं, पूरी रात बीमारी में करवटें बदलते रहते हैं, न तो बेटा देखने के लिए आता है, न मेरी बहुएं मेरी हालचाल लेने के लिए आती हैं। उस घर से निकल करके दूसरे घर में गया, वो भी आलीशान मकान है, और जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, उस घर में भी 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं। जैसे घर वालों को मालूम पड़ा कि संत घर में आए, सब निकल निकल के घर में ड्राइंग रूम में आ गए कि गुरुदेव आए हैं। एक बहू आ रही है, दूसरी आ रही है, उनके बच्चे आ रहे हैं कि महाराज साहब घर में पधारे हैं, महाराज साहब घर में पधारे हैं। उस घर में भी बुजुर्ग माँ हैं। मैंने पूछा, माँ ठीक हो? बोले महाराज, हर रोज होली है, हर रोज दिवाली है। मैंने कहा तबियत ठीक है? महाराज मौज है। मैंने कहा कितने बेटे हैं? बोले महाराज साहब 3 बेटे हैं। बहुएं कितनी है? बोले 3 है। मैं कहा सेवा हो रही है? बोले महाराज मौज है। मेरी बेटी से भी बढ़कर के मेरी बहुएं हैं। महाराज साहब मेरे बेटे बहुत समझदार है, बहुत क्या है, सेवा भावी है, बहुत आज्ञाकारी है। महाराज साहब जब मैं काम करने के लिए रसोई में घुसती हूँ, तीनों बहू आके झपट्टा मारती है, अरे हम किसके लिए हैं? हे माँ, ये काम करने की उम्र नहीं है, ये तो आशीर्वाद देने का उम्र है। अरे हम आई किस लिए आपके घर में? महाराज साहब जब मैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के रसोई घर में जाती हूँ कि मेरी बहुओं को पता न चले, वो उठ जाए उसके पहले मैं उठ करके नाश्ता बना लूं। लेकिन महाराज जैसे बर्तन की खटका होती है, तीनों बहू उठ उठ के आती है, कहती माँ ऐसा क्यों कर रही हो? अरे हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए। गुरुदेव जब सुबह मेरे बच्चे दुकान के लिए घर से निकलते हैं, मेरे चरण छू करके निकलते हैं, आशीर्वाद लेकर के निकलते हैं। जब शाम को घर लौट के आते हैं, आकर के माँ से कहते, माँ तेरे आशीर्वाद लेकर के गया था तो व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई और सही सलामत में घर में लौटा हूं, ये सब तेरे आशीर्वाद के कारण है। महाराज साहब जब मैं रात को सोने के लिए अपने कमरे में जाती हूं, रोज तीनों बहुएं आती हैं। एक बहू एक पैर को पकड़ती है, दूसरी बहू दूसरे पैर को पकड़ती है, तीसरी पैर मेरे सर में विक्स लगा के मालिश किया करती है। 1 घंटे तो मेरे शरीर की मालिश करती है। फिर तीनों बहुएं सोने के लिए जाती हैं। जयनगर वालों है क्या ऐसी बहू? बोलो सासू, बोलोगे नहीं? अब वो सासू मां कहने लगी, देखो गुरुदेव इतनी अच्छी मेरी बहुएं हैं। अब मैं वहां से गोचरी निकल लेकर के स्थानक में पहुंचा।
वो सेवक ने कहा महाराज, मैंने कहा बोल, अरे स्वर्ग नरक है कहां? मैंने कहा यार बेईमानी की भी हद हो गई, देखा क्या तूने? बोले आप तो अपने भक्तों के घर चले गए थे। मैंने कहा मैं तेरे को 2 घर लेके गया, क्या तूने सीखा नहीं कुछ? अरे मैंने तेरे को 2 घर लेकर के गया था, पहले वाला घर भी था, दूसरे वाला घर भी था, क्या तेरे को बात समझ नहीं आई? जयनगर वाले को आ गई क्या, या आपको भी उसके जैसे नहीं आई? बोलो, देख लिया स्वर्ग नरक, अभी और दिखाना बाकी है। हाँ जी पारस जी, अरे स्वर्ग नरक ऊपर थोड़ी ना है मेरे भाई, इसी धरती पे है। पहला जो घर था कौन सा था? बोलो सासुओं, कौन सा था? नरक ही तो था। जिस घर में 3 बेटे हो, 3 बहुएं हो, 80 साल की मां को खाना बनाना पड़े, जब खुद बीमार हो जाए, भूखा सोना पड़े, उससे बड़ा नरक घर कौन सा होगा? 3 बहुएं होने के बाद भी बुजुर्ग सासू को खाना बनाना पड़े, घर का काम करना पड़े, उससे बड़ा नरक घर इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। वो स्वर्ग है जहां 3 बहुएं हैं, माँ बाप की सेवा होती हो, माँ बाप की पूजा होती हो, उनके बेटे सुबह निकलते हो, माँ बाप का आशीर्वाद लेके निकलते हो, शाम को घर लौट के आते हो, माँ बाप के चरण छूते हो, उससे बड़ा धरती का स्वर्ग इस दुनिया में भला कौन होगा? पहला घर नरक है और दूसरा घर स्वर्ग है। अरे जीते जी स्वर्ग को देखना चाहते हैं। आज हर कोई कहता महाराज मरने के बाद मुझे स्वर्ग जाना है, कोई नानी मौसी का घर तो है नहीं जब उठा के चल दो। अरे मोक्ष स्वर्ग वही जाते हैं जो अपने जीवन को स्वर्ग बना करके जीते हैं। आज हम अपने जीवन को नरक बना करके जी रहे हैं। आज घर को नरक बना रहे हैं, परिवार को नरक बना रहे हैं, समाज को नरक बना रहे हैं, और हम कल्पना करते क्या है कि ऊपर का स्वर्ग हमें मिले। अरे ऊपर का स्वर्ग बनाने के पहले, ऊपर के स्वर्ग जाने से पहले अपने घर, अपने परिवार को स्वर्ग बनाना होता है। इसलिए जिस घर में बड़ों की पूजा हो, जिस घर में बड़ों का सम्मान हो और समान वालों के प्रति प्रेम हो, चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, देवरानी जेठानी का रिश्ता हो, परंतु ये प्रेम का रिश्ता है। जब जब युद्ध हुआ राम और रावण का, एक तरफ वीर लक्ष्मण है, दूसरी तरफ योद्धा रावण है। जब महायुद्ध हुआ, जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा, लक्ष्मण के तीखे तीखे तीर ने रावण के शरीर को छलनी छलनी कर दिया। रावण मृत्यु शैया पर है, लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हैं, लक्ष्मण बड़े खुश हैं कि आज मैंने लंकेश को हरा दिया है, आज लंकेश मृत्यु शैया पर पड़ा है। राम के पास गए, भैया महान योद्धा धराशायी हो गया है, रावण मृत्यु शैया पर पड़ा है। उस समय राम ने कहा, लक्ष्मण, रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। हे वीर लक्ष्मण, रावण कोई हल्का नहीं था, रावण कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। जब राम ने
लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण जैसा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं हुआ, रावण जैसा धर्मपति इस दुनिया में कुछ दूसरा नहीं हुआ, और रावण जैसा योद्धा, रावण जैसा शक्तिशाली, हे लक्ष्मण, रावण जैसा विद्याधर कोई नहीं हुआ, रावण जैसा ज्ञानी नहीं हुआ, रावण जैसा धर्म रीति, रावण जैसा राजनीति दूसरा किसी के पास नहीं है। हे लक्ष्मण, रावण तो वो रावण है जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके नाम से कांपा करते हैं। रावण तो वो व्यक्ति है जो 9 ग्रह जिसकी सेवा में रहते हैं। जब राम ने कहा कि रावण इतना महान है, हे लक्ष्मण, अभी तो रावण मृत्यु शैया पर पड़ा है, अंतिम सांसें गिन रहा है, जाओ उससे कुछ ज्ञान सीख करके आओ। भैया लेकिन दुश्मन है, आप दुश्मन के पास ज्ञान लेने के लिए भेज रहे हो। हे लक्ष्मण, रावण तब तक दुश्मन था जब तक हथियार लेकर के रणभूमि में खड़ा था। अब उसके पास न तो हथियार है न रणभूमि में खड़ा है, वो तो मौत का इंतजार कर रहा है। अभी तो रावण जैसे दिए में से तेल खत्म हो जाता है, बातें लपलपाने लगती है, ऐसे ही रावण क्या है, मृत्यु का इंतजार कर रहा है। जाओ लक्ष्मण, देर मत करो। राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा। हे लंकेश, मैं लक्ष्मण। रावण ने आंखें खोली। लक्ष्मण तुम? हाँ लंकेश, आज मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं हुआ है, रावण जैसा भक्त नहीं हुआ है कोई। बोलो क्या कहना चाहते हो? हे लंकेश, मैं ये जानना चाहता हूं, इतना शक्तिशाली रावण जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिस रावण से कांपा करते थे, 9 ग्रह जो पहरेदारी करते थे रावण के, इतना शक्तिशाली रावण एक राम से हारे तो क्यों हारे, राम जीते तो क्यों जीते, और रावण हारा तो क्यों हारा, इसका जवाब लेने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। ओ, जानना चाहते हो? इतना शक्तिशाली रावण एक वनवासी राम से हारा कैसे? हाँ लंकेश, जानना चाहता हूं, इतना शक्तिशाली रावण एक छोटे से राम से हारे तो क्यों हारे? लंकेश, राम जीते तो अपने भाई के कारण जीते। जिस राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई हो, जिस रावण के पास किसके जैसा भाई हो? आपके जयनगर में विभीषण बहुत लड़ाने भिड़ाने वाले, इसलिए तो समाज का बेड़ा गर्क हो रखा है। यहां भी विभीषण की कमी नहीं है। लक्ष्मण के है लक्ष्मण, जिस रावण के पास विभीषण जैसा भाई हो, और जिस राम के पास तुम्हारे जैसा भाई हो। मैं हारा राम के कारण नहीं हारा हूं,
राम हार जीते तो अपने भाई के कारण जीते, और रावण हारा तो अपने भाई के कारण हारा। जिस राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई हो, 1000 रावण आ जाए तब भी राम से हारने की शक्ति है। जिस रावण के पास विभीषण जैसा भाई हो, वो राम को कभी हरा नहीं सकता है। घर का भेदी, आप भी तो अपने जन्य की लड़ाई बात जगह जगह बताते घूमते हो। यहां ऐसा हो रहा है, यहां महावीर जयंती नहीं मनी, कम किरकिरी हुई थी पहले यहां पे। अपने घर के झगड़ा बाजार में ले जा रहे हैं सब लोग, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, मेरठ में ये हुआ वो हुआ। इसलिए विभीषण की कमी नहीं है किसी समाज में, हर समाज में विभीषण है। अपने समाज को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। जैसे भाई भाई को हरा दिया है, आज हमारे समाज में भी हालत ऐसी है। समाज तरक्की करे किसी को पसंद नहीं है, समाज में अच्छे काम हो किसी को पसंद नहीं है। हर काम में रोड़ा अटकाना है, हर कोई व्यक्ति विभीषण बन के काम करने वालों को नीचे खींचना है। इसलिए विभीषण से बचो, चाहे घर में हो चाहे समाज में हो। विभीषण जैसा जो इंसान है, अगर चाहे समाज में रहे, चाहे परिवार में रहे, चाहे राष्ट्र में रहे, न तो समाज तरक्की कर सकता है, न देश तरक्की कर सकता है, और न परिवार तरक्की कर सकता है। रावण कहते लक्ष्मण, मैं हारा राम के कारण नहीं, मैं अपनों के कारण हारा हूं। दुश्मन को हराने की शक्ति तो बहुत है मेरे अंदर, लेकिन मैं अपनों से हार गया। जब अपना गिराने में आ जाता है बंदो, फिर जीत पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दुश्मन को तो हराया जा सकता है, जब अपना खुद जब हराने में आ जाता है बंदो, उससे जीत पाना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए लक्ष्मण, मैं हारा हूं राम से नहीं, मैं हारा हूं अपने सगे भाई के कारण हारा हूं। बंधु, अगर विभीषण जैसा भाई हो बंधु, दूसरा भाई तरक्की नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी शक्तिशाली हो। और जिस राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई होता है बंधु, भाई 4 चांद लगा सकता है। बंधु, जब 2 भाई एक हो जाते हैं तो शक्ति बन जाते हैं। जब वो 2 भाई जब दुश्मनी में आ जाते हैं, सबसे कमजोर बन जाते हैं। इसलिए भाई भाई का जो रिश्ता है वो प्रेम का रिश्ता है। इसलिए बड़ों के प्रति प्रार्थना हो, समान वालों के प्रति प्रेम हो, और अपनों से छोटों के प्रति वात्सल्य हो। बंधु, जब ये 3 चीज हमारे जीवन में होंगे, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज क्या है, 4 चांद लगा सकता है, उन्नति कर सकता है। इसलिए उस विभीषण को पहचानो कि ये समाज में विभीषण है कौन, जो हमारे समाज को तरक्की करने नहीं देता है, हमारे घर को आगे बढ़ाना नहीं देता है, भाई भाई में को जो लड़ाना चाहता है। ऐसे विभीषण को ढूंढिए, ऐसे विभीषण को जानिए, आखिर ये विभीषण है कौन। बंधुओं, अगर हम ऐसे विभीषणों से बच के आगे रहेंगे तो हम तरक्की कर सकेंगे, उन्नति कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के
मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम हो, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरमण भगवान महावीर स्वामी, आराध्य गुरुदेवों की पावन चरण कमल में सशद वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, संसार में रहने वाला हर इंसान मान और सम्मान को चाहता है। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, दुनिया में रहने वाला हर इंसान यही कामना करता है, यही भावना भाता है कि लोग मेरा मान और सम्मान करें, मेरी समाज में मान सम्मान हो, मेरा देश में मान सम्मान हो। और हर इंसान मान और सम्मान को चाहता है, लेकिन उस मान सम्मान व्यक्ति को तब मिलता है जब उसका आचरण क्या हो, अच्छा हो। जिसका आचरण खराब होगा, जिसका आचरण चोरी का होगा, उसका कभी मान और सम्मान समाज में क्या करेगा, नहीं मिलेगा। समझ लीजिए, आपके प्रिय मित्र हैं, आपके साथ उसका उठना बैठना, खाना पीना और सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर वही दोस्त आपके घर का कोई सामान क्या कर ले, चुरा ले, कोई चीज चुरा करके लेकर के चला जाए और आप उसे क्या कर लो, देख लो। अब बतलाना जैन नगर वाला, आप उस दोस्त से क्या आगे से संपर्क रखोगे? क्या उसको अपने घर में बुलाओगे?
क्या अपने मित्र मंडली के साथ में बुलाओगे? आप क्या कहोगे? अरे देखो, मैं तो उसके ऊपर इतना विश्वास करता था, मेरा तो उसके ऊपर इतना भरोसा था, लेकिन उसकी आदत क्या है? बड़ी खराब है। अब जिसकी आदत खराब है और उसको आपने एक बार क्या कर लिया, देख लिया, तो आपकी मित्रता उसके साथ में क्या कर जाएगी, छूट जाएगी। पहले जहां आप उसको मान सम्मान देते थे, आप प्यार करते थे, प्रेम करते थे, आप एक गलती के कारण, एक बुराई के कारण, एक गलत आचरण के कारण आपकी वो मित्रता क्या कर गई, समाप्त हो। चाहे मित्र हो, चाहे आपके परिवार के कोई भी सदस्य हो या पर रिश्तेदार हो, अगर इंसान के जीवन में गलत आचरण है तो समझ लो उस गलत आचरण इंसान के मान और सम्मान को समाप्त कर देता है। एक आपके जैननगर जैसा ही शहर था, शायद वो घटना जैननगर की भी हो सकती है। अब वहां पर एक घर में दो भाई थे और दोनों भाइयों की दोनों बहुएं थी घर में। अब एक जो बहू थी उसको चोरी की आदत थी। अब दुनिया में जो चोरी है, चाहे छोटी हो चाहे क्या हो, बड़ी हो, अब उसकी आदत थी चोरी की। अगर घर में कोई बढ़िया माल बन रहा हो और वो चुपके चुपके क्या करती थी, छुपाती थी। खाने पीने की जो भी चीजें हैं, और उसको क्या करती, चुरा छुपा चुरा करके छिपाती थी। या जब घर में सास और देवरानी न हो और उन सामान को निकाल करके अपने बच्चों को क्या करती थी, खिलाती पिलाती। अब एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, अब वो हमेशा और इस तरह से वो चुरा करके अपने बच्चे को क्या करती थी, खिलाती पिलाती। अब ये भी हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। घर में क्या है, कभी कोई कमी नहीं रहती, घर में धन दौलत की कमी नहीं होती, चाहे कितना भी दे दो लेकिन कोई कमी नहीं है। लेकिन इंसान की क्या है, सोच, इंसान की वृत्ति। अब हम देखते हैं, क्योंकि जहां पर आसक्ति होती है, जहां पर आसक्ति होती है और वहां पर इंसान खाने पीने की चीजों में लोभ क्या कर जाती है, पैदा हो जाती है। और फिर जहां लोभ पैदा हो गया तो वहां पर व्यक्ति उन चीजों को चुराने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। अब उसने भी
वो बच्चे को क्या करती, देती। और देने के बाद, इसलिए बताएं, जो चोरी है वो कभी ना कभी तो क्या कर जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। अब एक दिन उसके बच्चों ने देखा कि ये माँ हमें ये चुपके चुपके ये बात बढ़िया चीज कैसे खिलाती है, पिलाती है। और एक दिन उन बच्चों की नजर अपनी मां पर क्या कर गई, पड़ गई। अब जब मां पर पड़ी तो मां ने वो चुपके चुपके वो सामान को क्या कर रही, छिपा करके रख रही। अब उन बच्चों ने देखा, देख करके वो सोचने लगे कि मां ये आप क्या कर रही हो। बेटा तुम्हारे लिए मैं ये सामान क्या कर रही हूं। अब समझ लीजिए, जो बच्चा मां के ऐसे संस्कारों को देखेंगे, ऐसे दुर्गुणों को देखेंगे, तो समझ लो बच्चे के अंदर भी वही क्या करेंगे, दुर्गुण आ जाएंगे। कैसे आएंगे? एक बाप था, वो रोज शराब पीता था और उसका बच्चा भी बड़ा हो गया। और एक दिन उसका पिता शराब पीने के लिए मैं खाने की तरफ क्या कर रहा था, जा रहा था। और उसके पीछे पीछे उसका बेटा भी क्या कर रहा है, आ रहा है। उसने पीछे मुड़ करके देखा कि मेरा बेटा भी मेरे पीछे पीछे क्या कर रहा है, आ रहा। उसने पूछा, बेटे तू कहां जा रहा है, तू मेरे पीछे पीछे कहां आ रहा है। अब वो कहने लगा कि पिताजी जहां आप जा रहे हो मैं भी वहीं क्या कर रहा हूं। उस समय पिता ने कहा कि बेटे तो तुझे मेरे साथ में क्या करना नहीं आना। उस समय वो बेटा कहता, पिताजी आप ही तो कहते बड़ों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो बेटा कहता है कि पिताजी कि आप ही तो कहते हो कि बड़ों के पद चिन्हों पर क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, इसलिए मैं भी आपके पद चिन्हों पर क्या कर रहा हूं। अब देखिए कि बाप शराब पीता है तो बेटा भी उनके साथ में क्या करेगा, आ जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा ये चोरी की जो आदत ये नरक में पहुंचाने वाली क्या है, आदत। इसलिए भगवान ने चोरी को व्यसन कह करके क्या किया गया, पुकारा गया। अगर एक बार और चोरी की आदत बन जाती है तो वो धीरे धीरे वो चोरी बढ़ती ही क्या करती है, चली जाती। इसलिए दुनिया में जितना भी जो झगड़ा है समझ लो वो चोरी के लिए ही क्या करता है, होता है। एक राजा दूसरे राजा पर क्या करता है, आक्रमण करता है, या एक देश दूसरे देश पर क्या करता है, आक्रमण करता है।
वो क्यों करते हैं? कि उसके धन को और हम क्या कर लें, हड़प लें। और जहां पर हड़पने की इच्छा पैदा होती तो वहां पर इंसान कभी क्या कर सकता है, शांति से रह नहीं सकता। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने श्रावक के लिए कहा कि जो किसी की खोई हुई वस्तु को कभी क्या करना, लेना नहीं। और दूसरी चोरी बतलाई, पड़ी हुई वस्तु को लेना। आप कहीं भी गए, कहीं बैठने की जगह, उठने की जगह या स्थानक में, कहीं भी धर्म स्थान में कहीं भी गए और किसी की कोई चीज क्या है वहां पर पड़ी हुई है, आपने, और वो पड़ी हुई चीज है तो क्या करना, आप ये अगर समझ लो पड़ी हुई चीज है, आपने जिसकी है उसको क्या कर दिया, ले जा करके दे दी, तो ये क्या है, आपको चोरी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी की चीज कहीं पर पड़ी हुई है तो आपने, चाहे किसी के घर में हो, दुकान में हो, या कहीं पर भी कोई भी चीज पड़ी है, लेकिन उसको चोरी की भावना से क्या करना, कोई भी वस्तु को क्या करना, उठाना नहीं। और बहुत बार बहुत सारे आदमी या भाई बहन किसी का कहीं पर पर्स क्या कर जाता है, भूल से रह जाती। जैसे आप गाड़ी में जा रहे, बस में जा रहे हैं, या कहीं समझ लो किसी भी कहीं जा रहे हैं और जाते जाते आपके हाथ से या समझ लो ध्यान में नहीं रहा, वो पर्स आपकी क्या कर जाती है, गाड़ी में या कहीं भी क्या कर जाती है, रह जाती। अब वो रह गई तो अगर समझ लो वहां पर आपने वो चीज को भूल गए और भूलने के बाद आप क्या कर गए, याद आ गए, अगर किसी ने उसको क्या कर लिया, ले लिया, वो भी क्या है, चोरी। चाहे हमने भूल करके रह गई हो या भूल से रह गई हो, तो समझ लो उसको हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो परमात्मा ने उसको भी चोरी कहा। और धरोहर को दबा लेना, अगर आपके पास किसी ने रखने के लिए कोई धन दे दिया, वैभव दे दिया, कोई सामान दे दिया कि जब मुझे जरूरत होगी उस समय मैं क्या कर लूंगा, ले लूंगा या ले लूंगी, और आपने उनको रखने के लिए दिया, और जो 4 साल के बाद उन्होंने आपसे मांगा कि मेरी चीज मुझे क्या कर दो, दे दो, अब उस समय सीधा क्या कर जाना, मुकर जाना, अरे तुमने मुझे कब दिया था। कहीं अब लिखा पढ़ी कहीं दोस्त के सामने या कहीं किसी सहेली के सामने वो लिखा पढ़ी करके तो क्या करते हैं हम लोग, देते नहीं। लेकिन विश्वास से हम क्या करते हैं, चलो इनके पास हम देंगे तो हमें क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन जब विश्वास पूर्वक हम देने पर और वो चीज 2-4 साल के मांगोगे तो वो समय वो क्या कर जाए, सीधा मुकर जाए कि तुमने मुझे कब दिया था और मुझे तो याद नहीं। और ऐसे दूसरे के माल को क्या करना, हड़पना। तो प्रभु परमात्मा महावीर ने इन चोरियों से श्रावक और श्राविका को बचना क्या है, चाहिए।
अगर हम इन चोरी से बचकर के हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन और यहाँ पर भी सुखी होगा और परभव के अंदर भी सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी। हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसें, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसें। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम। आज के एकासना